पीएम मोदी ने जब देश की कमान संभाली तो जीडीपी की रफ्तार 8% के आसपास बनी हुई थी। शुरुआत में विकास दर स्थिर रही, लेकिन नोटबंदी के बाद से जो गिरावट आई वो संभल नहीं पाई। इस बीच आज देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन इस खुशखबरी के बीच पीएम मोदी का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कई बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में $5 ट्रिलियन हो जाएगी। सभी भारतीयों के पास अपना घर होगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, भारत के सभी घरों में 24 घंटे 7 दिन बिजली होगी। अब 2023 समाप्त होने में 45 दिन से भी कम का समय बचा है, लेकिन पीएम का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। लेकिन आज ये खबर जरूर आ गई है कि देश की जीडीपी का आकार $4 ट्रिलियन का हो गया है। यानी पीएम ने दावा किया था कि 2022 में 5 ट्रिलियन का, लेकिन उसे एक साल से ज्यादा का वक्त लगा इसे 4 ट्रिलियन तक पहुंचाने में। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने ये मुकाबला 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। 18 नवंबर 2023 को रात के करीब 10:30 बजे भारत की जीडीपी का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकला और अब सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 2025 में भारत की जीडीपी का साइज 5 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी जो वादा 2018 में पीएम मोदी ने किया था वहां तक पहुंचाने में करीब दोगुना समय लग जाएगा। और ये बात अभी भी दावे के साथ नहीं की जा सकती है कि 2025 में देश की जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। वैसे सिर्फ जीडीपी के मोर्चे पर ही मोदी सरकार फेल साबित नहीं हुई है। किसानों की आय को दोगुना करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। आज तक सरकार किसानों को उनकी फसल पर एमएसपी देने तक को भी तैयार नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है। 23 नवंबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी और पीएम मोदी की रैलियां थी, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में पहुंचे और एक दूसरे को जमकर घेरा। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले राजस्थान में रैलियों का शोर चल रहा है। एक जगह कांग्रेस की रैली होती है तो उसके पास ही बीजेपी की रैली चल रही होती है। आज पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही दूसरे तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में जमकर पसीना बहाते दिखाई दिए। राहुल गांधी ने बूंदी के गोठड़ा और दौसा में जनसभा में कहा कि अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं है कि आदिवासी कितने हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है। इसलिए हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी लगातार अपने उद्योगपति मित्रों का पैसा माफ कर रहे हैं। उन्होंने 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है। इसमें एक दलित नहीं, आदिवासी कोई नहीं, मतलब उसमें हिंदुस्तान की 80% आबादी का कोई नहीं। इन्होंने अपने मित्रों को 14 लाख करोड़ का तोहफा दिया और आप लोग देखते रह गए। केवल 20 से 25 लोगों को ये पैसा दिया गया। मोदी सिर्फ अपने मित्रों के लिए सरकार चला रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों में से एक दलित या आदिवासी दिखा दो, मैं भाषण बंद कर दूंगा। राहुल ने कहा कि हमें अडानी का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी नारा तो भारत माता की जय का देते हैं, लेकिन काम सिर्फ अडानी का करते हैं। राहुल ने पीएम मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरने के साथ ही एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की। पीएम ने चूरू के तारानगर और झुंझुनू में जनसभा में कहा, कांग्रेस के राज में यहाँ पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ वो हैं जो करतारपुर साहिब में कॉरिडोर बनवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज में शोभा यात्रा तक नहीं निकालने देती। वो देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाती है, लेकिन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। साफ है, कांग्रेस जहां गरीबों के हक का मुद्दा उठा रही है तो बीजेपी का जोर ध्रुवीकरण पर है।